हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं। तो आज की इस क्लास में हम सभी 9th क्लास का जो मैथमेटिक्स का एग्जाम्पलर बुक है, उस बुक का जो चैप्टर 6 है, जिसका नाम क्या है, रेखाएं और कोण। इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू किया जाता है। देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा गया प्रश्न वाली 14.1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, आकृति 6.1 में, यानी इस आकृति की बात कर रहा है। इसे बोला गया यदि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, दिखाई दे रहा है, एक ए बी है, एक सी डी है और एक ई एफ है। तीनों रेखाएं क्या है, समांतर है। चलिए इसके बाद का दिया है पी क्यू समांतर आर एस, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो पी क्यू है और इसमें यहाँ पर क्या है आर एस है, ये भी दोनों आपस में क्या है, समांतर। ठीक है, बोला कोण आर क्यू डी 25 डिग्री, कोण सी क्यू पी 60 डिग्री। ये सब फोटो में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक 25 डिग्री दिया है और यहाँ पर एक 60 डिग्री दिया है। तो बोला गया कोण क्यू आर एस बराबर है। हमें किसका मान निकालना है, कोण क्यू आर एस का मान निकालना है। देखते हैं इसमें क्यू आर एस कहाँ पर है। क्यू आर एस यानी इसका बात बोला गया, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए इस कोण का मान निकालना है। इसमें दो दो चीज है, एक ये है और एक ये। यदि हम ये दोनों कोण निकाल तो सवाल बन जाएगा, यानी दोनों का जोगफल चाहिए। यदि हम इसको x मान लें, इसको y मान लें, यानी इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इसमें निकालना है x प्लस y का मान क्या होगा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं लोग। अब बताइए इसमें ये ए बी और सी डी समांतर है। जब समांतर है तो ये x और ये 25 डिग्री क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। और हम जानते हैं जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। यानी x का मान 25 डिग्री आएगा, तो x का मान तो मिल गया 25 डिग्री। अब यदि हम y का मान निकाले तो सवाल बनेगा आसानी से। यदि y का मान नहीं निकाल पाएंगे तो सवाल नहीं बन पाएगा। तब इसमें क्या निकालना है, y का मान निकालना है। चलिए देखते हैं। अब ये y का मान निकालना है। ठीक है, ये इस रेखा पर है यानी, तो ये वाला किसके समांतर है, ये वाला इसके समांतर है। तो यदि हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, या इसको आगे बढ़ाइए, या फिर इसको बढ़ाइए, इसको बढ़ाइए, कोई बढ़ा दे, यानी ये पूरा का पूरा क्या होगा, इसका समांतर होगा। अब तो ये वाला कोण 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, ये वाला, ये भी 60 डिग्री होगा। कैसे, संगत कोण से। जब ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये दोनों संगत कोण हो गया। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। अब ये 60 डिग्री आ गया, तब तो ये वाला क्या होगा, तो ये और ये क्या है, एकांतर बाह्य कोण है। और एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 60 डिग्री, तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री। ओके, यदि आप इसे नहीं सोच पाए एकांतर बाह्य कोण, तो अब इसे देखिए, ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो जब ये 60 डिग्री, तब ये कोण क्या हो गया, संगत कोण हो गए। तो 60 भी क्या होगा, 60 डिग्री। अब देखिए सीधा रेखा दिखाई दे रहा है, सीधा रेखा। अब सीधा रेखा पर कोणों का जो फल क्या होता है, 180 होता है। यानी y और 60 जोड़ने में कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो y का मान क्या होगा, 120 हो जाएगा। कैसे, तो y प्लस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी y का मान कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो 120, तो y का मान आएगा 120। लेकिन हमें क्या निकालना है, x प्लस y। तो x का मान आ गया 25 डिग्री और y का मान आ गया 120 डिग्री। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 से 2 4 यानी 145 डिग्री। तो दिया है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी टिक कर दो। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया यहाँ पर, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज है। हालांकि अधिकांश केस में बच्चों को याद हो जाता है, बट नहीं, एक एक चीज का कारण समझेंगे कि कैसे होता है, क्यों होता है। बोला है कि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है। अब त्रिभुज का बात की तो त्रिभुज में तीनों कोण होता है। चलिए मान लेते हैं एक कोण ए, ऐसे मानिए एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, इस कोण को मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, इसको मान लेते हैं जेड। तो सवाल में क्या बोला गया है, एक कोण अन्य दो कोण के योगफल के बराबर। इसमें कोई भी एक कोण फिक्स कर लीजिए। चलिए मैं हम 100 फिक्स कर लेते हैं। इस सवाल के अनुसार क्या बोला गया है, एक कोण का मान अन्य दो कोण के योगफल के बराबर है, यानी एक्स बराबर हम लिख सकते हैं वाई प्लस जेड। यह कंडीशन दिया गया है। तो बोला त्रिभुज है, त्रिभुज का प्रकार बताना है। ठीक है, अब यहाँ बोला समद्विबाहु त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब कोई त्रिभुज समद्विबाहु कब होता है, जब दो भुजा बराबर हो। अब ये कोण के बारे में बोला गया है, यदि इसमें दो कोण बराबर है तो दो भुजा बराबर हो जाएगा। अधिक कोण त्रिभुज कब होगा, जब हम कोई कोण निकालें, कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो तो अधिक कोण त्रिभुज होगा। समबाहु कब हो, जब प्रत्येक भुजा बराबर हो। ठीक है, प्रत्येक भुजा तो बराबर होगा नहीं। प्रत्येक भुजा बराबर कब होता है, जब सभी क्या बोलते हैं, कोण बराबर है। इसमें सभी कोण तो बराबर होंगे नहीं, यानी कैंसिल है। समकोण त्रिभुज कब होगा, जब कोई भी कोण कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। ठीक है, तो चलिए इस डेटा से निकालते हैं क्या होता है। अब देखिए x बराबर आ गया y प्लस जेड। अब देखिए एक्स वाई जेड में एक रिलेशन यहाँ पर आ गया। क्या एक रिलेशन और पता है, तो हम पढ़े लोग त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। चलिए देखिए आगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि y प्लस जेड को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो यहाँ x है तो x, अभी y प्लस जेड को हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, बराबर आ गया 180 डिग्री। तो x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x का मान आ गया 180 डिग्री।
तो कितना गया यहाँ पर 90 डिग्री, यानी x का मान 90, यानी ए कोण 90 आ गया। तो जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 मिल गया, यानी क्या होगा समकोण त्रिभुज, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक कर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। एक मिनट, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, एक त्रिभुज का एक बहिष्ठ कोण 105 डिग्री है, उसके दोनों अंतः विपरीत कोण बराबर है, इनमें से प्रत्येक बराबर कोण है। तब एक त्रिभुज का बात किया, त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बना लिए। बहिष्ठ कोण की बात किया, यहाँ पर बहिष्ठ कोण आ गया। तो बोला बहिष्ठ कोण कितना 105 है, नी वाला दिया 105 डिग्री। बोला गया कि दोनों अंतः विपरीत कोण बराबर है, दोनों अंतः कोण क्या है बराबर है। तो इसका अंतः विमुख कोण के लिए अंतः विपरीत कोण बात की। इस बहिष्ठ कोण के लिए अंतः विपरीत कोण कौन है, एक ये है और एक ये है। तो क्वेश्चन के अनुसार दोनों क्या है बराबर है, यानी इसका मान यदि x हुआ तो इसका मान क्या होगा x होगा, दोनों बराबर है। तो बोला गया कि इनमें से प्रत्येक कोण क्या है, यानी हमें x का मान निकालना है, x का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं अभिमुख अंतः कोणों का जोगफल क्या होता है, बहिष्ठ कोण के बराबर होता है। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस x बराबर 105 डिग्री। इसे हल करते कितना आएगा 2x बराबर 105 डिग्री। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 105 डिग्री बट्टा 2। तो कितना आएगा यहाँ पर 2 पचे 10, यहाँ 5 आएगा। देखिए तो अच्छा पूर्णांक में दिया है, चलिए इसे आ गया कितना, तो कितना आएगा देखिए तो 2 पचे 10, 2 दूना 4, 52 पूर्णांक 1/2 कहीं दिया 52 पूर्णांक 1/2। यानी ऑप्शन नंबर क्या है बी, तो बी टिक करो। ओके यानी 52.5 लिखे, चाहे 52 पूर्णांक 1/2 लिखे, बात क्या है एक ही। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बी टिक करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:3:7 है, वह त्रिभुज है। अब कोण का अनुपात दिया है, त्रिभुज के बारे में पूछा है, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इन सभी के बारे में बता पाएंगे, कब बता पाएंगे, तो जब कोणों का अनुपात दिया हम इन सभी का माने प्रत्येक कोण का मान निकाल ले, तो इसके बारे में बता सकते हैं क्या होगा। तो पहला काम क्या करेंगे, प्रत्येक कोण निकालेंगे। अब कोण का अनुपात 5:3:7 है, यदि हम ये कोण मान ले 5x, तो दूसरा क्या हो जाएगा 3x, तो तीसरा क्या होगा 7x। अब इन सब का अनुपात निकाले तो भी कितना आएगा 5:3:7 आएगा। तब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल क्या होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल होता है 180 डिग्री, यानी 5x प्लस 3x प्लस 7x बराबर कर लिख सकते हैं 180 डिग्री। तो कितना गया यहाँ पर 15x बराबर कितना गया 180 डिग्री। तो यहाँ से x का मान कितना गया 180/15। तो कितना यहाँ पर 15 कम 15 3 15 यानी 12, कितना आएगा यहाँ पर 12। तो x का मान 12 डिग्री है, लेकिन हमें प्रत्येक कोण चाहिए था। बताइए इस हिसाब से इस कोण का मान कितना होगा, इस कोण का मान तो 12, तो 12 5 60 यानी 60 डिग्री। इस कोण का मान 12 3 36 तो 36 डिग्री। इसका मान 12 7 84 तो 84 डिग्री। अब हम क्या देख रहे हैं, प्रत्येक कोण का मान क्या रहा है 90 डिग्री से कम, यानी न्यून कोण है, यानी त्रिभुज कैसा होगा न्यून कोण त्रिभुज होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है, तो अन्य दोनों कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण हो सकता है। सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, फोटो बनाएंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो बोला है त्रिभुज का एक कोण, तो मान लीजिए त्रिभुज बना लेते हैं, एक कोण दिया है, यानी वही वाला कोण मान लेते हैं, कितना दिया है 130 डिग्री। एक कोण दिया 130 डिग्री, अन्य दोनों कोणों के समद्विभाजक, तो अन्य दो कोण ये बना और एक ये बना, दोनों का समद्विभाजक यानी इसका आधा करने वाला यहाँ पर, इसका आधा करने वाला यहाँ पर, दोनों के समद्विभाजक के बीच का यानी आपको ये वाला कोण निकालना है। ये दोनों क्या है समद्विभाजक है। तो जब ये समद्विभाजक है, जितना बड़ा ये कोण होगा उतना ही बड़ा ये कोण होगा, इसमें जितना बड़ा ये कोण होगा उतना ही बड़ा ये कोण होगा। हम ये वाला कोण निकालना, जो निकालना है यानी ये वाला निकालना है ना। ओके मान लीजिए इसको x मान लिया, क्या मान लिए x, यानी इसमें क्या निकालना है, हमें x का मान निकालना है। अब देखिए x का मान निकालना है, कब निकलेगा जब इन दोनों कोण का मान पता होगा तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है, अब इनका नहीं मान पता है तो इसको मान लेते हैं y, क्या मान लेते हैं y। तो जब ये वाला y होते भी क्या होगा y होगा, कैसे दोनों कोण बराबर है, इसको हम z मान लेते हैं, ये z तो ये भी क्या होगा z होगा। ठीक है, अब यदि y और z का जोगफल पता होगा तो x का मान निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। कैसे, तो x प्लस y प्लस z को हम 180 लिख सकते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोण जोगफल 180 होता है। अब ये तो पता है कि x का मान निकलेगा कब, जब y प्लस z का मान पता होगा तब। अब मान लीजिए नहीं पता है, बट ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है इसमें तो वो कोण दिया है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस त्रिभुज से। मान लीजिए इसको मान लेते हैं ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, चलिए इस त्रिभुज से शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें किसका मान निकालना है, इसमें हमें निकालना है x का मान। अब बताइए यदि हम त्रिभुज एबीसी में बात करें, त्रिभुज एबीसी में, तो किसी भी त्रिभुज में
तीनों कोणों का जो फल क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो इसमें ये वाला कोण दिया 130, यहाँ लिखते हैं 130 डिग्री, प्लस ये वाला पूरा कोण कितना होगा त्रिभुज एबीसी में पूरा होगा y और y 2y, तो 2y अब प्लस ये वाला पूरा कोण कितना होगा 2z, अब बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ 2y प्लस 2z दो कॉमन लेते हैं, कितना आएगा y प्लस z, और यहाँ पर 130 प्लस में रहते क्या हो जाएगा माइनस में, तो 180 में से 130 घटाए कितना आएगा 50, तो 50 डिग्री। तो यहाँ से y प्लस जेड का मान कितना आ गया, तो y प्लस जेड का मान आ गया 50, दो गुणा में इधर बटा में जाएगा, यानी 50 डिग्री बटा 2 यानी कितना आ गया 25 डिग्री। जैसे y प्लस जेड का मान 25 डिग्री आ गया, बट हमें y प्लस जेड नहीं चाहिए, हमें चाहिए x। अब देखिए x किस त्रिभुज में है, त्रिभुज BDC में है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BDC में, तो त्रिभुज BDC में यदि हम तीनों कोणों का योगफल देखें तो क्या आएगा बताइए, तो ए कोण x, ए कोण y, ए कोण z, तीनों जोड़ देते हैं, तो x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा 180 डिग्री होगा। हमें किसका मान निकालना है x का मान, तो x तो रहेगा। अब देखिए y प्लस z का मान पता है, तो पता है कितना है, तो y प्लस z का मान दिया है 25, यहाँ पर निकाले हैं लोग 25 आया, यहाँ पर रख देंगे y प्लस z का मान 25 डिग्री, यहाँ पर 180 है तो 180, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो कितना गया यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, यानी 155 डिग्री, तो 155 यानी ऑप्शन नंबर डी, dt कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया आकृति 6.2 में, यहाँ पे एक आकृति दिखाई दे रहा है, POQ एक रेखा है, यानी POQ यानी ये वाला क्या है एक रेखा है, x का मान है, सिंपल है, x का मान निकाला। जब ये सरल रेखा है ये तीनों कोणों का फल क्या होगा 180, सीधा रेखा पर 180 बनता है ना, ये पूरा कोण जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा, तो बन गया। इसमें किसका मान निकालना है x का मान निकालना, इसमें क्या बोला गया है x का मान क्या होगा, ठीक है। अब इन सब कोण को जोड़े तो क्या हो गया 3x यहाँ 4x, तो 3 प्लस 4 7x, 3x 4x कितना आएगा 7x, 7x अब प्लस ये वाला कोण कितना दिया है 40, तो 40 डिग्री, इन तीनों कोणों का फल कितना होगा 180, तो 180, तो यहाँ से 7x का मान कितना आ गया, यहाँ 40 माइनस हो जाता है 180 माइनस 40 140, तो कितना आ गया यहाँ पर 7 गुना 20 डिग्री, x का मान आएगा 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 80 कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर आकृति 6.3 में, यदि OP समांतर RS, देखिए तो OP कहीं दिया है यहाँ पर OP समांतर RS, ओके, कोण OPQ, OPQ कहाँ पर है, तो OPQ यानी यहाँ पर 110, इसमें लिखा है 110, यहाँ 120 दिया है, QRS यानी यहाँ पर बात कर रहा है 130 तो 130, कोण PQR बराबर है, हमें किसका मान निकालना है कोण PQR का मान निकालना है, तो PQR कहाँ पर यहाँ पर इसका मान निकालना है, चलिए इसको हमने x मान लिया, यानी इसमें किसका मान निकालना है x का मान निकालना है, ओके। अब सोचिए इस x का मान कब निकाल पाएंगे, जब हमें यहाँ का कोण पता हो या यहाँ का कोण पता हो तब नहीं निकाल पाएंगे, इसके लिए हमें एक रचना करने की जरूरत पड़ेगी, कैसी रचना बता रहा है। अब देखिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इस रेखा के समांतर में यहाँ पे एक रेखा खींच देते हैं, एक समांतर रेखा खींच देते हैं। अब बताइए जब ये दोनों आपस में समांतर है, इसके समांतर है खींच देते हैं, ये भी दोनों आपस में क्या होंगे समांतर होंगे, यानी यहाँ पे ये रेखा ये रेखा ये रेखा तीनों आपस में क्या है समांतर है। अब बताइए हमें निकालना है x का मान, ये दिया 130, तो जब 130 दिया तो ये वाला कोण क्या होगा, ये कोण और ये कोण मिलकर एक ही ओर का अंतःकोण होंगे, और एक ही ओर का अंतःकोण जो फल क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो जब ये 130 तो ये कितना आएगा 50, तब 130 और 50 180 हो जाएगी 50। अब ये दोनों कोण ये कोण क्या होगा एकांतर कोण, दोनों बराबर का आंसर आ जाएगा। चाहते सर इसको बढ़िया से लिखकर बना, तो 130 है हमको ये निकालना पड़ेगा, इसको y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं y। अब बताइए y और 130 क्या है एक ही ओर का अंतःकोण है, तो हम लिख सकते हैं y प्लस 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से y का मान क्या आएगा, तो y का मान 180 माइनस 130 यानी कितना आएगा 50, 50 आएगा। अब y का मान आएगा, बताइए ये दोनों रेखा भी आपस में समांतर है, तो समांतर है तो क्या होगा ये पूरा कोण क्या होगा एकांतर कोण, क्या होगा एकांतर कोण, तो क्या हमेशा लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना होगा 110, यानी देंगे 110। हमें निकालना है x का मान, तो y का मान पता होना चाहिए, तो y निकाले हमें कितना है 50, यहाँ रख देंगे 50, तो x प्लस 50 डिग्री बराबर 110 डिग्री, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 110 माइनस 50 यानी कितना आएगा 60, तो 60 डिग्री, तो ऑप्शन कहीं दिया 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर दिया सी, तो सी टिक कर दो। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, एक त्रिभुज के कोण 2:4:3 के अनुपात में है, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, हमें सबसे छोटा कोण बताना है। अब ये अनुपात में दिया है तो ये कोण मान लेते हैं 2x, तो दूसरा कोण क्या होगा 4x, तो तीसरा कोण क्या होगा 3x। हमें निकालना है सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा इसमें 2x होगा 4x होगा 3x होगा, सबसे छोटा कोण 2x होगा, यानी आपको इसमें किसका मान निकालना है
2 x का मान निकालना है। 2x का मान कब निकलेगा, जब हमें 2 x का मान पता हो। तो चलिए निकालते हैं x का मान। तो बताइए त्रिभुज के तीनों कोण है, तो तीनों कोणों का फल कितना होता है 180 डिग्री। तो 2x प्लस 4x अब प्लस 3x बराबर कितना जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ गया 4 2 6 3 9, 9x बराबर 180 डिग्री। तो x का मान कितना है 180 बटा 9 यानी 20 डिग्री। ओके, अब x का मान 20 आ गया, लेकिन हमें चाहिए 2x का मान। तो 2x, तो 2 है तो 2 इंटू x का मान कितना है 20, तो 20 दूना कितना है 40 डिग्री। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी डी कर। ओके, चलिए तो इस तरह क्या होते हैं इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे सब कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।